जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है विजय पथ एजुकेशन, यानी कि विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस क्लास में। और इस क्लास में बच्चे हम जो सीखने वाले हैं वो है एक प्योर बेसिक, जो कि हर बच्चे को आना चाहिए, जिनसे हमारी नींव पक्की होती है। और जब तक किसी बच्चे की नींव पक्की नहीं होगी तो बेटा कैसे इमारतें बनेंगी। इसलिए मैं आप सबका जो है आप सबको ये सजेशन करूंगा और आप सबका आभार भी प्रकट करूंगा कि आप सब जो है इस वीडियो को देख रहे हैं। तो वीडियो देखनी नहीं है, आपने कॉपी पेंसिल लेकर जरूर बैठना है और इसको आपने समझना है और एक एक कॉन्सेप्ट को अपने साथ जो है वो बिठा लेना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहीं काम नहीं आते हैं। ये सिर्फ हमारी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए जो है वो काम में आते हैं। और कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, बच्चों के बहुत से ऐसे सवाल होते हैं कि सर कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्योर बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि प्योर बेसिक कॉन्सेप्ट पहला स्टेप जो कि स्टार्ट हो जाता है हमारा तीसरी चौथी क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो वहां से है सिंप्लीफिकेशन। तो आज जो हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण को आज हम आगे क्लियर करने जा रहे हैं। तो पहला मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसका प्योर बेसिक बता देता हूं बेटा। तो प्योर बेसिक सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है वी। वी का मतलब क्या होता है? वेलकुलम मतलब होता है, जिसको हम बार कहते हैं। क्या कहते हैं? बार कहते हैं बेटा। बार का क्या अर्थ है, ध्यान से देखिएगा। जब भी आपने कई क्वेश्चन देखेंगे 2+3-1 बार डिवाइडेड बाय 2 ऐसे, तो जो ऊपर लगा है ये सिंबल, ये वाला, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? बार कहते हैं, वेलकुलम कहते हैं। नंबर 2 पर आता है हमारा बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट्स हमारी कितनी प्रकार की होती हैं? तो हमारी ब्रैकेट्स होती हैं बेटा 3 प्रकार की। एक नंबर स्मॉल, करली, बिगर। तो बेटा होता क्या है, जब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करनी है? जो सबसे छोटी ब्रैकेट है उसका सबसे पहले उपयोग होगा और फिर उसके बाद करली, फिर बिगर। बारी 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 सबको हम खोलते हैं, ठीक है। ओ फॉर ऑफ होता है, जिसको हिंदी में का बोलते हैं। कई बच्चों को ये कॉन्सेप्ट में रहता है कि का लिखा है, ऑफ लिखा है, मतलब उसका मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई यहां पर भी है, मगर जब ऑफ लगा होगा, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, जब ऑफ लगा होगा क्वेश्चन में तभी आपने इस कॉन्सेप्ट को लेना होता है। ऑफ नहीं लगा है तो आपका कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई का यानी कि वो यहां पर पहुंच जाता है, ठीक है। डी फॉर डिवाइड होता है, भाग करना, ये सभी जानते हैं। एम फॉर मल्टीप्लाई, गुणा करना होता है। डी ए फॉर एडिशन, जमा करना है। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, घटाना होता है। अब हमें इसी कॉन्सेप्ट को डू फर्स्ट यानी कि सबसे पहले हमें यहां से स्टार्ट करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये 7 चीजें जो हैं हमें लेकर चलनी है अपने साथ। इन चारों चीजों को, सातों चीजों को हम अपने साथ जब लेकर चलेंगे बेटा, और किसी भी सवाल को हम चुटकियों में कर लेंगे। किस में कर लेंगे? चुटकियों में कर लेंगे, अगर हमारे ये बेसिक कॉन्सेप्ट में ये सीक्वेंस हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। इस सीक्वेंस को दिमाग में बिठाने के लिए ही हम इन कॉन्सेप्ट्स को, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हैं, वो माइंड में डालते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? वैसे ही लगाएंगे जैसे हम करते आए, मगर अब आपने इन कॉन्सेप्ट्स को नोट कर लेना है और नोट करके अब हमारे साथ क्वेश्चंस लगाने हैं। अब याद रख लेना है VBODMAS, ठीक है बेटा। पहला प्रश्न आज का ये रहा। पहला प्रश्न आ गया है 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 गुना 5 भाग 5। अब कई बच्चों का क्या रहता है कि सर सबसे पहले 5 गुना 5 लिखा है, तो वो क्या करते हैं, वो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से भाग कर देंगे, ठीक है। मगर ये एज अ रूल गलत है।
रूल क्या कहता है, क्योंकि गुणा उन्होंने पहले कर दिया, ठीक है, और गुणा जो है वो बाद में, यानी कि मल्टीप्लाई बाद में आता है, डिवाइड उससे पहले आता है। जो सबसे पहले आता है आपको उसी की इज्जत करनी है, और इस बोर्ड मास के अनुसार ही इज्जत करनी है। इज्जत करिए इन क्वेश्चंस की। कैसे कैसे, ध्यान से देखो। 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड का अगर बेटा कभी भी सिंबल हो, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या सीखना है। जैसे कि 5 25 भाग 5 लिखा है, तो इसका मतलब 25/5 ये भी होता है। अगर आप 25 भाग की जगह अगर गुना डाल देते हो, मल्टीप्लाई का सिंबल, तो यूं, बातें दोनों एक ही हैं, बस लिखने का कॉन्सेप्ट बदल जाता है बेटा। और सब कुछ 25 भाग 5 लिखा है या 25 गुना 1/5, क्योंकि जब हम 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 ही तो आएगा, क्योंकि जो एक से गुना होता है वो सेम प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हर एक किसी से जो एक है वो उसका भाज्य है, डिविजिबल है, ठीक है। इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, 1/5 कर देंगे, यानी कि जब भी डिवाइड के साथ, जब भी भाग के साथ कोई भी डिजिट लगा है, आपने उसको उल्टा कर देना है, चाहे फ्रैक्शन में भी हो, अपॉन वाला, ठीक है, तब भी आपने ऐसे ही करना है। तो अब क्या होगा बेटा, 5 से 5 कैंसिल हो गए, तो आंसर इज 5। अगला सवाल देखिए, 5 प्लस 5 गुना 4। सबसे पहले आपने यहां पर फोकस करना है, बार तो नहीं लगी, ब्रैकेट तो नहीं लगी, ऑफ तो नहीं लगा, डिवाइड तो नहीं लगा, मल्टीप्लाई लगा है, तो मल्टीप्लाई पहले लगा है, तो आपने पहला नंबर मल्टीप्लाई का, प्लस का बाद में हो जाएगा। तो 5 गुना 4 कितने हो गए, 20, और जमा के 5, तो टोटल आंसर इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर देखें, बोर्ड मास को दिमाग में रखो बेटा, BODMAS, क्या ब्रैकेट लगी है इस क्वेश्चन में, नहीं लगी है। ऑफ लगा है, नहीं लगा है। डिवाइड लगा है, बिल्कुल सर लगा है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, 2/3, ये देखो यहां पर डिवाइड का सिंबल लगा है, तो हम इसकी जगह मल्टीप्लाई का डाल देंगे और 7 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 9/4। जब भी डिवाइड का सिंबल लगा हो, मेरे लाडलो एक दिमाग में डाल लो कि हमने हर बार डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है, और उसके साथ की वैल्यू को, साथ वाली इस साइड बगल की ये वाली, ठीक है, उसको हमने उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा कर देना, उल्टा लटका दो, कोई चक्कर ही नहीं है मेरे भैया। अब देखिए ये कटिंग हो रही है, कटिंग करिए साथ साथ में। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा है। बचा क्या है, सिर्फ बचा है 1, जो कि आपका हल रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आ चुका है सवाल। देखिए यहां पर प्लस का सिंबल, माइनस का, डिवाइड का। अब वहां पर आपने सीक्वेंस मैच करनी है कि सबसे पहले किसका नंबर आता है। तो पहले देखो यहां पर डिवाइड है, फिर उसके बाद आपका एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है, यानी कि हमारी सीक्वेंस में सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करने को कहा गया है। तो हम सबसे पहले बेटा डिवाइड को ही सॉल्व करेंगे। कैसे, 2 जमा 2 माइनस 4 गुना 1/2, यूं करके। जब भी डिवाइड का सिंबल होता है, उसके बगल की वाली को आपने हर बार क्या करना है, उल्टा कर देना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अब आपका क्या आ गया, 2 जमा 2 माइनस 2। अब देख सकते हो एक आपका प्लस का है, एक माइनस का है, जो कि आपस में क्या होते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। तो अब बेटा आपका क्या बच गया, आपका 2 ही बच गया। तो आपका आंसर भी 2 ही होगा। क्या आंसर होगा, 2 ही आपका आंसर माना जाएगा बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए का वाला कॉन्सेप्ट अब आ गया है, BODMAS। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं। O फॉर ऑफ होता है, जिसको हम का भी बोलते हैं, ऑफ।
मतलब का, जिसका मतलब मल्टीप्लाई। अब यहां पर देखो बेटा, का लगा है, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे और इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 36 भाग 6 छिका 36, मल्टीप्लाई कर दो 36, और 36 को 36 से भाग करेंगे। तो मैंने जैसे आपको समझाया, आप सेम कॉन्सेप्ट रख सकते हो, 36 को गुना 1/36 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड की जगह वहां पर क्या आ गया है, मल्टीप्लाई। और जब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाता है तो वो चीज आपस में फिर उल्टी हो जाती है। अब यहां पर ये कैंसिल आउट हो गए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा लाडले, 1 आंसर आ जाएगा। और यही आपका आंसर होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, एक आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 6 नंबर है। देख सकते हो यहां पर गुणा है, भाग है और घटाने का यानी कि माइनस का सिंबल है। ऑफ नहीं लगा है, डिवाइड लगा है, और डिवाइड पहले आता है, गुणा बाद में आता है। देख सकते हो बेटा, देखो 1 2 3, अगर नहीं है तो आपने ना काउंटिंग ही लिख लेने, नहीं समझ आ रहा काउंटिंग लिख लो। अब देखो डिवाइड पहले आ रहा 3 नंबर पर, 4 नंबर पर ये है, तो 3 नंबर वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 यहां तक। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। डिवाइड है ना यहां पर, ध्यान से, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई आएगा, तो इसके साथ की रकम को उल्टा कर देंगे, 2/1 -1। जैसा है वैसा का ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा, और सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब कुछ हमारा बेस अच्छा है, इसलिए हम आपस में भी कैंसिल आउट कर लेंगे। अब आपका बेटा क्या बच गया है, अब बच गया है 1/2 -1/2। अब देख सकते हो दोनों, एक प्लस का है एक माइनस का, आप डायरेक्ट भी काट सकते हो या एलसीएम लेके भी कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, 0। क्या आंसर रहेगा इसका, 0 इसका सही आंसर रहने वाला है। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम आ चुके हैं। देखिए, बोर्ड मास ही दिमाग में रखना है, BODMAS। देख सकते हो पहला, दूसरा, तीसरा, था, पांचवा, छठा, जो जिसकी नंबर पर आएगा उसी को ही सबसे पहले बेटा क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर प्लस है और डिवाइड है, प्लस वाला 5 नंबर पर आ रहा है, डिवाइड वाला 3 नंबर पर है, तो 3 नंबर को पहले सॉल्व करेंगे। तो कैसे आएगा बेटा, 40 जमा 5 गुना 1/5। 1/5 क्यों आया, क्योंकि डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई का सिंबल डाला है, और वो आपस में क्या है, उल्टा हो जाता है जब भी सिंबल चेंज किया जाता था। 5 कम 5, अब आपस में क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, कट गया है। अब बच गया 40 जमा 1 यानी कि 41। तो इसका आंसर जो रहेगा वो 41 ही बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भाग का सिंबल, माइनस का और गुणा का, गुणा भी है, भाग पर पहले आता है, तो भाग वाले सिंबल को ही पहले सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, 32 भाग की जगह गुणा आ गया है, 7 की रकम को क्या किया जाएगा, उल्टा किया जाएगा। बिल्कुल बेटा, उल्टा किया जाएगा, -8 गुना 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। क्या आ गया आपका आंसर में, क्या बच गया, 2 -8 दूनी 16, बच गए -14। कितने बच गए, -14। यही आपका आंसर रहेगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट प्योर बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, प्योर बेसिक कॉन्सेप्ट। आपने इनको परफेक्ट करना, देखिए ट्राई करके देखिए, आप भी करिए, कोशिश करिए क्वेश्चन करने की। बहुत ही अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बोर्ड मास के ऊपर हर बार बेटा आपने जो है ना इसी को ही दिमाग में डाल लेना है, बोर्ड मास। अगर आपको ये बोर्ड मास अच्छे से आ गया और एक बार दिमाग में बैठ गया, कोई कभी भी कोई नहीं कहेगा कि आप कमजोर छात्र हैं गणित के। मैं फिर से बोल रहा हूं, कमजोर छात्र नहीं गिने जाएंगे आप कभी भी। देखिए, डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस, सबसे पहले डिवाइड, तो डिवाइड पहले आया है, तो हम क्या करेंगे बेटा, 5/4 गुणा, ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि सिंबल चेंज हो रहा है, तो 4/5 हो जाएगा, गुणा 2/3 माइनस
5 बटा, इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना है उसको लिख लो, लाड़ लो, लिख लो 2/3 माइनस 5/3। तो बेटा जी 3 एलसीएम आ गया, 2 माइनस 5 देखिए -3/3, ये आपस में कट गए, तो आपके पास कॉन्सेप्ट में कितना आ गया आंसर, -1। कितना आ गया, -1 आपका सही आंसर आ गया है। अगला सवाल आ गया है 10th, बोला है 25 भाग 5 का मतलब ऑफ होता है, मैंने पहले भी बताया है। अब यहाँ बोर्ड मास पर आपने फोकस करना है कि आपका जो बोर्ड मास में का पहले आ रहा है ना, 2 नंबर पर आ रहा है, तो इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, का ऑफ, ऑफ का मतलब, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कहते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, कितना आ जाएगा 25 भाग 25 प्लस 5। अब यहां पर भाग का सिंबल है, तो इससे हम क्या कर देंगे, गुणा में कन्वर्ट कर देंगे, 7 की रकम को उल्टा कर देंगे। तो जिसके नीचे कुछ नहीं दिया हो ना बेटा, तो उसके नीचे हर बार क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो इसको हम 1/25 बना देंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा हो ना, जरूर अप्रिशिएट किया करो टीचर्स का कि मुझे अच्छे से समझ आ रहा है, मेरा बेस अच्छा बन रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हो कि हाँ सर, मैंने आपके थ्रू जो है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो परफेक्ट किया है। तो ही हमारी ये जो मुहिम है तैयारी करवाने की, तो कहीं ना कहीं हम इससे प्रेरित होके और ज्यादा से ज्यादा जो है बेस्ट टू बेस्ट तैयारी करके आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला के आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल आ चुका है, बोर्ड मास पे ही डिपेंड रहेगा बेटा, BODMAS, ठीक है। तो सबसे पहले का आ गया है, यहां पर भी देखिए का आया है। का मतलब मैंने बता दिया है, बार बार बोल रहा हूं बच्चा कि का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑफ होता है, ऑफ, ठीक है। तो यहां पर ऑफ आया है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई करने हैं। तो 3/5 भाग 9/25 कैसे हुआ, 3 इससे मल्टीप्लाई हुए, 5 5 से मल्टीप्लाई हुए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि डिवाइड अगर आए तो मल्टीप्लाई का सिंबल डालना है, तो कितना आ जाएगा, 3/5 गुना 25/9, क्या आ जाएगा 25/9। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 5 25, 3 एकम 3, 3 3 9। अब आपके पास क्या बचा, कितना बच गया है, बच गया है सर 5/3। अब मैं बोलूंगा बेटा और क्या रहेगा, और कुछ रहा ही नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है अगर हम इस प्रकार से एक 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 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। देखिए ये बिल्कुल प्योर बेसिक क्वेश्चन कटिंग होने को है, ठीक है। 24/3 मल्टीप्लाई 5/8 मल्टीप्लाई 6/5। अब डायरेक्ट बेटा इसको कटिंग ही करनी है, मैं बिल्कुल अलग अलग कलर से आपको बता रहा हूं। 8 एकम 8, 8 3 24, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 से ये भी 5 गया। अब बेटा क्या बच गया, देख सकते हो आप खुद, देखिए क्या बच गया आपका, सर 6 बच गया। तो बस वही आपका आंसर है। इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से जो है आप डर के आप मैथ्स को छोड़ देते हो, तो ऐसे नहीं छोड़ना है। हम हर क्वेश्चन को जो है परफेक्ट कर लेंगे। बार बार एक ही याद रखो बस, BODMAS, BODMAS, बोर्ड मास। तो डिवाइड आ गया है यहां पर सिंबल, तो हम इसकी जगह क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। तो और उसके साथ की रकम को मैंने हर बार बोल रहा हूं उल्टा कर देंगे। अगर सिंगल लिखी हो तो 1 कर देते हैं, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं दिया है तो उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। और ऐसे दिया हो तो उसको उल्टा कर दो फ्रैक्शन वाले को। तो अब कटिंग कर लो, 4 एकम 4, 4 3 12, 2 0 से दोनों गई, तो 5 और 3 बच गए हैं आपके, और 5 और 3 कितने हो गए,
15। कितने हो गए? 15 ही आपका हल हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आ जाता है 1 + 3। अब देख सकते हो फिर से यहां पर भाग आ रहा है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे। गुणा का सिंबल किया और ये उल्टा हो गया, 4/3 गुना यूं। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? 3 से 3 कट गया। अब कितना आएगा आपका? 1 + 4 × 2 8। तो आपका क्या हल आ गया? 9। कितना आ गया? 9 आपका हल आ गया। बस इसी प्रकार से क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए बेटा। BODMAS, बोर्ड मास। दिमाग में रखिए, बोर्ड मास को ब्रैकेट आई है इस बार। ठीक है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ना कि इस 3 से ये 3 काट देना है। बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो ब्रैकेट में सबसे पहले एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? 6। 2 के पहाड़े में देखो 6 कब आता है? 2 तिया 6। देखो 2 तिया 6 आया ना, 6 ये वाला कौन सा? एलसीएम का। और 2 कौन था? ये वाला 2 था। तो 3 बच गया ना। ये जो 3 होता है ना बेटा, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो 3 एकम 3। अगला देखो 3 है इसके नीचे, अब हमें 6 बनाना है, तो किससे गुणा करेंगे? सर 2 से। ये ही 2 जो होता है, ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है बेटा। 2 एकम 2। इस तरीके से जो है एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 3। अब कितना बच गया? 1/6। ये 3 आ गया। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 3 एकम 3, 3 3 6। अब आपके पास क्या आंसर आ गया? 1/2। कितना आ गया? 1/2। जो बचा वही आपका आंसर है, शेष जो बचेगा वही आपका आंसर रहेगा। ये इसका सही कॉन्सेप्ट रहेगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाग है, ब्रैकेट्स है, हर कुछ है इसमें, हर कुछ है इसमें, डरना नहीं है। बस इसमें देखो ब्रैकेट्स लगी हैं जी। ब्रैकेट्स सर ने क्या बताई हैं? स्मॉल, कर्ली एंड बिगर। तो इसमें तो स्मॉल टाइप की लगाई हुई है, तो आपने स्मॉल से ही स्टार्ट कर देना है क्वेश्चन को। 7 -2, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है। 7 में से 2 गए तो बेटा कितने हो गए? 5। 25/5। तो 25 भाग को अगर मैंने सॉल्व करना बताया है, तो हर बार मैंने क्या बताया है? उल्टा कर देना है। इसलिए भाग की जगह क्या आ गया? 1/5 आ गया। ठीक है जी, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यानी कि आपके पास 5 आ गया है यहां तक का सॉल्व करने से। इस पूरे को सॉल्व किया तो आपके बेटा 5 आया है। ये प्लस का सिंबल है, तो ये 25 में 5 प्लस हो जाएंगे, तो आपका क्या बच गया है? 25/30 हो जाएगा। क्यों हो गया है 30? क्योंकि ये 25 जो है 5 में प्लस हो गए हैं, एडिशन हो गई। तो 25 गुना 1/30। अब बटा में क्यों आया अपॉन में? क्योंकि डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई आया, तो इस वजह से ये उल्टा हो गया। 5 के टेबल से कट रहे हैं। 5 5 25, 5 6 30, तो 5/6, 5/6। 5/6 ही इसका सही आंसर रहने वाला है। 5/6 बेटा। अगर प्योर बेसिक समझ आया हो ना, तो जरूर बताना। बेसिक हो आया तो जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 7 का है। तो देखिए, अब बच्चों आपने अगर इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख रहे हैं, तो आपको ये पता लग रहा होगा कि का क्या अर्थ है। का अर्थ होता है ऑफ। ऑफ को मैंने जो बताया है, इसका अर्थ मल्टीप्लाई बताया है। हमने बहुत से क्वेश्चंस कर रहे हैं, 17 नंबर क्वेश्चन में तक पहुंच गए, तो हमने सब कुछ पता लग रहा है। का को सॉल्व करेंगे तो 7 7 49, और मैंने ब्रैकेट को भी बताया क्योंकि उससे पहले ब्रैकेट है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ गया? सर 1 आ गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 21, 3 एकम 3 है ना। तो अब 49, ठीक है,
यहां पे आपने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत हो गया था, तो बचा लिया है मैंने, कुछ नहीं है। यही हमें ध्यान रखना है। 1/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। 3 एकम 3 आ गया, क्योंकि डिवाइड हम पहले करते हैं, मल्टीप्लाई बाद में करते हैं। 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। क्या बच गया बेटा? 7 गुना 3। आंसर इज 21। आंसर इज 21 पूरा ही सही रहेगा, एक्यूरेट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आप इसको दो भागों में दो तरीकों से कर सकते हो। एक हमारे पास दो तरीके कौन कौन से हैं, जो कि हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कैसा होता था, देखिए ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों को आप देखते रहिए ध्यान से। 3 सही 2/3 जमा 2 3/5। आप इसको कैसे कर सकते हैं? आपने इसके फ्रंट वाले, जब भी ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो इन दोनों को प्लस कर दो, 3 2 5 हो गए। माइनस लगा हो तो माइनस कर दो, पर गुणा और भाग के केस में कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं किया जाता, ठीक है। प्लस 2/3 3/5। अब एलसीएम ले लीजिए, 15 एलसीएम आ गया। 15 5 75, ठीक है। 3 5 3 15, 3 3 दूनी 6, 5 3 15, 3 3 9, ठीक है। प्लस कर दीजिए, प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 9 में 6 डाले तो 9 में 6 डाले तो 15, और 75 में 15 डाले तो 15 कैसे डालने हैं 75 में? पहले 5 डालो 80 हो गए, और 10 डाले तो 90 हो गए, ठीक है। और अब इसकी कटिंग कर दो, तो 15 एकम 15, 15 छिके 90, तो यानी कि का सही आंसर जो है वो 6 रहने वाला है। मगर आप बोलोगे नहीं सर, फिर से मेरे को फिर से दबाओ, बताओ हम, अगर हमें दूसरे तरीके से करना होता तो कौन सा तरीका था? तो मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा बेटा। दोनों तरीकों से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। तो देखिए, 5 ये 15, 2 17, 5 दूनी 10 और 3 13/5। एलसीएम ले लो, 5 एलसीएम आ गया, दोनों का बेस सेम है, तो 17 जमा 13 कर लो। 7 और 3 10, 1 2 3 30 हो गया, और 5 एकम 5, 5 छिके 30, तो फिर से आपका 6 ही आंसर आया। तो देख सकते हैं आप, किसी भी माध्यम से आप क्वेश्चन को करिए, आपका आंसर हर बार बेटा क्या रहेगा? सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 5 दिए 15, क्योंकि ये गुणा में है, वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। 5 दिए 15, 2 17, 10 एकम 10 और 5 15, ठीक हो गया। अब कटिंग कर दो। कटिंग कैसे करेंगे? 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 दिए 15, ठीक है। तो इसका कितना आंसर आ गया आपका? 17/10। कितना आ गया? 17/10 आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, ठीक है। अगला है, इसको भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बना लीजिए। पहले 4 दिए 12, 12 ते 3 15/4, जमा 4 दूनी 8, और 8 5 13, और ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, वैसा का वैसा ही आ गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस का ना लेवल उठता उठता उड़ रहा है, तो हमें ना यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, बस फिर हमारा मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा। देखिए डिवाइड है, इसकी जगह आ गया मल्टीप्लाई, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगी। 13 से 13 गया, 4 से 4 कट गया, बच गया आपका 15/4 प्लस 1। 15/4 प्लस 1। देखिए एलसीएम ले लीजिए, 15 4 एकम 4 जमा 4, कितना हो जाएगा? 19/4। कितना हो जाएगा? 19/4। इसका सही आंसर जो रहेगा वो 19/4। अरे यहां मिस्टेक है,
यहाँ पे 17/10 आंसर होगा। कितना होगा? 17/10। पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते थे आप, आंसर ये भी दे सकते थे 1.7। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे जाए हमें आना चाहिए। तो ये है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस। और ये आपको जो वीडियो है वो कैसी लग रही है ये जरूर मुझे बताना है आपने। और इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपने आगे भी मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड करना है, इन क्वेश्चंस को पक्का करना है, परफेक्ट करना है, कि हम मजबूत होकर जो है ना वो आगे खड़े रहें, हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो वीक ना रहे। ठीक है, तो मैं इसी मनोकामना के साथ जो है आपको अलविदा करता हूं और नई क्लास में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।